एसएससी जीडी का आज आपका 2025 है 4 फरवरी और आज आपका पहला शिफ्ट है, पहला दिन है। किस तरह से सवाल पूछे गए बाकी आप जान रहे होंगे। जितने भी सारे अभी टीसीएस का एग्ज़ाम हो रहे हैं उनका लेवल ही बहुत ही नीचे गिर चुका है। चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ, आपका एएलपी हुआ, चाहे वो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ, मतलब मैथ और रीजनिंग का कोई लेवल ही नहीं रह रहा। अगर थोड़ा सा भी मैथ और रीजनिंग का लेवल बढ़ा दिया जाए तो कटअप पर प्रभाव पड़ेंगे। आप देखे होंगे, हम सवाल पे चर्चा करते हैं। सारे जो जीके का सवाल 20 प्रश्न पूछे गए, आज का उसमें से 15-16 सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ और कैसा लेवल था ये भी मैं बताऊँगा, मैथ और रीजनिंग का और हिंदी का। लेकिन अभी टीसीएस का लेवल ही बहुत गिर चुका है और कटअप आसमान छू रहा। आप कटअप देख रहे हैं कि किसी भी क्षेत्र में टीसीएस जो एग्ज़ाम ले रही है 70%, 72% पर रिजल्ट हो रहा है और कटअप की संख्या 80% जा रही है। मतलब जितना भी, अगर 100 का एग्ज़ाम है तो 80% मतलब 80 नंबर। 80 नंबर का एग्ज़ाम है जैसे एसएससी जीडी में, तो उसका 80% लगभग 64 या 65 नंबर अगर आएंगे तब जा कर के आपका मेरिट बनते हैं। ये है आपका टीसीएस का लेवल। अरे भाई, प्रश्न की लेवल बढ़ाइए, बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा है, तैयारी बहुत ही अच्छी लेवल पर रहती है, तो थोड़ा सा बढ़ाइएगा तो कटअप कमेंगे। देखते हैं सवाल का, आइए चर्चा करते हैं। अगर हम मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके की बात करें, जिसमें से 4 सेक्शन में से अगर हम मैथ की बात करें तो इसमें से मात्र 2-3 सवाल ऐसे हैं जो आपका मुश्किल है और वो भी सीआई और एसआई से कैलकुलेटिव सवाल पूछे जा रहे हैं। तो कैलकुलेटिव सवाल आपको सीआई एसआई को देख लेना है। नंबर सिस्टम भी अच्छे तरीके से देखना है। मतलब जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम पिछली बार हुआ है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम, वही लेवल है मैथ का, बस 2-3 सवाल मुश्किल आ रहे हैं। रीजनिंग का भी वही है। रीजनिंग में भी अगर हम बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट, इसमें 3 से 4 सवाल आपको सीटिंग अरेंजमेंट का पूछा जा रहा है। मतलब 3 से 4 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं किसका, सीटिंग अरेंजमेंट का, जिसमें उसमें टाइम लगते हैं, लेकिन प्रश्न का लेवल आसान है। सीटिंग अरेंजमेंट का भी सर्किल वाला पूछे जा रहे हैं 2 सवाल, उसके बाद में एक क्षैतिज वाले पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका लेवल है मैथ का, रीजनिंग का। अगर यहाँ से हम देखें तो जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुआ है बस वही लेवल आपका मैथ रीजनिंग है। अगर 20 सवाल यहाँ से और 20 सवाल यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें से जिसका भी 18 अगर सही हो रहा बिल्कुल सेफ़ है, और इसमें से भी जिसका 18 है वो बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन अगर जहाँ आप 17 से नीचे आइएगा तो आपका रिजल्ट होंगे लेकिन मेरिट बनने की संभावना कम रहेगी। तो ये है आपका मैथ और रीजनिंग का। मतलब मैथ और रीजनिंग में हर हाल में आपको 18 और 18 करना ही करना है। बाकी अगर 20-20 होते हैं तो और आपके लिए अच्छी है, क्योंकि 3 राज्य ऐसे हैं, बिहार, इसके बाद में यूपी, राजस्थान, झारखंड, ये 3-4 राज्य ऐसे हैं जिनकी कटअप बहुत ही हाई जाती है एसएससी जीडी में। तो ये हो गया आपका मैथ और रीजनिंग का। सीधा सी हम बात करें तो जो प्रीवियस है वही सवाल आपको पूछे जा रहे हैं। मतलब सारे सेक्शन का टच कर रहे हैं। सारे सेक्शन का मतलब चाहे मैथ का किसी भी क्षेत्र का हो, अर्थमेटिक में वो सारे सेक्शन को टच करते हैं। टाइम एंड वर्क हो गए, परसेंटेज हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गए, ये सब सारे टच करते हैं। सीआई एसआई तो आपका कैलकुलेटिव पूछा ही जा रहा है, 2-3 सवाल जो रह रहे हैं। अब आइए बाकी रीजनिंग से कोडिंग, डिकोडिंग, कथन कारण से भी एक सवाल रह रहे हैं, तो सिलोजिज्म से एक सवाल है। तो ये सब सारे सवाल आपका मैथ रीजनिंग का। हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में अगर हम जिसका भी 20 सवाल में से अगर 20 प्रश्न में से जिसका भी 16 सही हो रहा वो बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन 16 से जिसे नीचे जाइएगा 15-14 आपके लिए मतलब कि ये बाधा बन जाएंगे आपका मेरिट में। तो 16 कम से कम अगर सही हो रहा तो ठीक है। और हिंदी में बात करें तो देखते हैं हिंदी का जो प्रश्न है पहले, उसके बाद में हम जीके का देखेंगे। इसमें पूछा गया कि गृहिणी का जटिल का विलोम शब्द पूछा गया कि बताइए जटिल का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका सरल होगा, ये आपसे पूछा गया। उसके बाद में आपको पूछा गया कि संगठन का विलोम शब्द बताइए क्या है संगठन का, तो ये विघटन होगा। उसके बाद में आपको खिल्ली उड़ाना का आपको पूछा गया कि बताइए खिल्ली अगर उड़ाते हैं तो खिल्ली उड़ाना का मुहावरा क्या होंगे। तो इसका होंगे खिल्ली उड़ाना का हंसी उड़ाना, इस तरह से उसका ऑप्शन में होंगे। और उसके बाद में है आपसे बाहर होने का अर्थ क्या है। आपसे बाहर होने का अर्थ क्या है, एक तरह से ये भी पूछे गए, जिसका होता है नियंत्रण खो देना, इस तरह से उसके ऑप्शन में थे। उसके बाद में वस्त्र का पर्यायवाची व शब्द पूछा गया हिंदी में, और पर्यायवाची शब्द वस्त्र का ऑप्शन बहुत डिफिकल्ट दिया गया था। तो इस तरह से हिंदी का प्रश्न 4-5-6 मिले हमें, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपका 5 गो जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं हिंदी का, आपका गद्यांश वाले गद्यांश को पढ़ करके जवाब देना वो भी है। और सारे सवाल आपको मिली जुली नहीं आ रहे हैं। मतलब 20 गो पहले मैथ, रीजनिंग 20 गो, उसके बाद में जीके, इसके हिंदी 20 गो, इस तरह से सवाल आ रहे हैं, मिक्स नहीं आ रहे हैं। हाँ, इसमें नहीं है कि मैथ को आपको इतने टाइम में कर देना, रीजनिंग को इतने टाइम में कर देना, ऐसा नहीं है।
आप जितना टाइम में मैथ बनाइए, रीजनिंग बनाइए, वो आप पे डिपेंड है। हो सकता है हम 5 गो मैथ देखें, मन करता है कि नहीं हम रीजनिंग पे चले जाएं, तो आप जा सकते हैं, उसमें कोई रोक ठोक इसमें नहीं है। तो ये आपका हो गया हिंदी का जो भी सवाल 4-5 है। अब आइए जीके पर हम बात करें। जीके में जिसके भी अगर हम बात करें 14 प्रश्न अगर सही हो रहे हैं कट छट के, तो आपको बेटर माना जाएगा। अगर 14 सवाल सही हो रहे हैं तो आपका मेरिट में काम है, लेकिन 14 से जैसे ही नीचे जाइएगा 12, 13, 11, तो ये मतलब आपको रिजल्ट होंगे 10 से प्लस अगर आते हैं 10-12 नंबर, तो रिजल्ट होंगे, मेरिट बनने की संभावना कम रहेगी। और अगर जिसका भी 14 सही कट छट के और उससे प्लस जा रहे हैं तो आपको मेरिट में काम देगा और मेरिट बनेगी। क्योंकि आप जान रहे हैं कि 80 क्वेश्चन में आपका 4-5 राज्य ऐसे है जिसका 70% पर रिजल्ट होगा, मतलब 70 नहीं, कम से कम 75% पर रिजल्ट होगा, मतलब 60 नंबर पर रिजल्ट होगा। और जो आपका मेरिट बनेगी वो मेरिट आपको बनेगी कम से कम 80% पर बनेगी, और 80% का मतलब 64 से 65 नंबर प्लस। तो ये है हालात किसका, एसएससी जीडी का। 80% पर मेरिट बन रहा है बिहार, राजस्थान, यूपी, झारखंड का। चलिए अगर हम बात करें अभी, तो जैसे भाग 3 का आपके सवाल पूछे गए थे कि भाग 3 से इसका मतलब है आपको जो पॉलिटी है उससे देख करके जाना है। उसके बाद में 5 ईयर प्लान से आपसे पूछे गए कि 5 ईयर जो प्लान है इससे सवाल रहे हैं। उसके बाद में बजट से सवाल रह रहे हैं, और बजट आपको देख लेना है। अगर पहली शिफ्ट में बजट पूछ दिया है तो आने वाले दिनों में हर एक शिफ्ट में आपको बजट से सवाल रहेंगे। बजट से सवाल रहे, कौन सा सवाल है वो एग्जैक्ट नहीं मालूम है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो पंडित रविशंकर का संबंध किससे है। पंडित रविशंकर का ये सवाल है कि पंडित रविशंकर का सवाल किससे है, तो इसका है संतूर वादक से। किससे है? संतूर वादक से है, मतलब यहाँ से सवाल बन रहा है। उसके बाद में अगर हम जीके की बात करें तो एमएस स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था, ये आपसे पूछे गए कि एमएस स्वामीनाथन का निधन कब हुआ। तो इनका निधन शायद 2009 में या 8 में हुआ, ऑप्शन में 2009 होंगे इसका, 2009 में इसका निधन हुआ। उसके बाद में आपका 86वां संविधान कब जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 2023 में अभी तक कितने मौलिक कर्तव्य हैं 2023 तक, ये आपसे पूछा गया था कि 2023 तक कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य है। बाकी इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि 2023 में 23 तक 11 मौलिक कर्तव्य है। 2002 में 86वां संविधान के द्वारा जोड़ा गया था। बाकी और भी पूछा गया है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो केरल का है, सबको बनाते हैं। एक नृत्य पूछा गया था कि यात्रा नृत्य कहाँ का है, तो पश्चिम बंगाल का है, ये भी जानते हैं आप लोग। 2023 का गृह लक्ष्मी योजना कहाँ का है, करंट से है, और कर्नाटक का ई सरकार का है 2023 का गृह लक्ष्मी योजना। तो आपका योजना से भी सवाल रह रहे हैं, और करेंट अफेयर्स के 5-6 सवाल आपको पूछे जा रहे हैं 20 में, कम से कम 6 सवाल, जो कि 2 सवाल बनने वाले हैं, 3 सवाल, बाकी 2-3 सवाल आपसे नहीं बनेंगे। हाँ, ज़्यादा जिसका नॉलेज है करेंट में उससे बन जाएंगे। तो ये है आपका महान्यायवादी से आपसे पूछा था कि महान्यायवादी किसके पश्चात पर्याप्त अपना धारण पद करते हैं, तो ये राष्ट्रपति के हिसाब से करते हैं, अनुच्छेद 76(1) से, ये भी सवाल था। उसके बाद में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बुकटेश्वर दत्त जो बम फेंका था वो कहाँ पर फेंका था, दिल्ली के स्थित केंद्रीय विधानसभा पर, ये भी सवाल थे। तो इस तरह से सवाल थे आपके। 2023 में एक आपको अमेरिका में शामिल किया गया पहला महान प्रवासी कौन था, इस तरह से सवाल थे। अजय बंगा करके ऑप्शन में था, ये है। बाकी एक सवाल था आपको जाति का परिभाषा पूछा जा रहा था, बेरोजगारी कैसे मापते हैं, बेरोजगारी कैसे मापते हैं ये आपसे पूछा गया। तो बेरोजगारी के जो मापन है वो आपका बेरोजगारी परिश्रम और बटा कुल श्रम बल और गुने कितना 100, ये फॉर्मूले होंगे ऑप्शन में, तो ये आपको क्या होंगे, सही होंगे। तो इस तरह से सवाल है। बाकी एक अकबर से सवाल था, बाबर अकबर का है, यहाँ से भी एक सवाल आपको बने हैं। तो जितने भी सारे बताएं 1 2 3 4 5 6 7 8 गो बताएं, बाकी 2 3 4 बोले हैं, तो 12-13 सवाल हमें जो मिला है वही चीज़ हम बताए हैं। एक बारमिहिर करके भी कुछ सवाल था कि बारमिहिर का पक्ष सिद्धांत में कितने भागों में वर्णन किया गया, तो 18 भागों में वर्णन किया गया। इस तरह से कुछ आरबीआई से भी सवाल कर रहे थे कि आरबीआई से सवाल है। एक है संदीप कुमार का संबंध किस खेल से, ये भी था, तो वो होगा आपका रेस वॉकिंग करके था अगर ऑप्शन में, तो सही होंगे। तो यही सब सवाल रहे हैं। बाकी अगर हम देखें तो 5-6 करेंट अफेयर्स हैं। बाकी का जीके का सवाल नॉर्मल अगर हम बात करें तो 10 सबको ही बनाएगा, लेकिन वही 14 तक जो जाएगा उसका मेरिट बनेंगे। बाकी यही लेवल है। और लेवल की हम बात करें, अब डेली हम सोल्यूशन नहीं करवाएंगे, लेकिन हाँ, जो बच्चे मुझे कॉल कर देंगे लगभग 2-4-5 दिनों में, अगर कॉल आएंगे कि सर मैंने एग्जाम दिया एसएसजी का, तो उसको मैं बता दूंगा। और एग्जैक्ट तो नहीं सबको बताते हैं, लगभग कुछ अनुमान लगते हैं। और अब सीधा समझिए जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए बस उसी लेवल का है,
आप प्रीवियस का कट ऑफ देखे हैं यूपी, बिहार, झारखंड का, इस सब का, जिसका 80% रहा उनका मेरिट बना है, जिसका 75% था उसका सिर्फ रिजल्ट हुए हैं, मेरिट नहीं बना। तो ये है हालात एसएससी जीडी का। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी आपकी तैयारी करना है, एक तो सीट की संख्या कम रहती है, प्लस में कट ऑफ बहुत ही हाई जाने लगी है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, सब जगह बच्चे हैं। पहले था कि एसएससी जीडी में कट ऑफ बहुत कम जाते थे, बच्चे उतना नहीं रहते थे। अब एसएससी जीडी में भी बच्चे बहुत रहते हैं। ये है। बाकी फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।